नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में रीट के नए टॉपिक सौर ऊर्जा का अगला पार्ट है, जिसमें का एक पार्ट इससे पहले वाली वीडियो में आ चुका है। ये दूसरा पार्ट है। इसमें हम सूर्य के जो 8 ग्रह हैं उन ग्रहों के बारे में बात करेंगे। दोस्तों, यदि आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ पहले चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को क्लिक कर ले, ताकि आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो चलिए शुरू करते हैं। हमारे सौर मंडल में जो सूर्य है उसके चारों तरफ चक्कर लगाने वाले जो पिंड होते हैं उन्हें सूर्य कहते हैं। उसे ग्रह कहते हैं। और हमारे सौर मंडल में 8 ग्रह हैं। कौन कौन से 8? बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, अरुण और वरुण। इनमें से ये 4 ग्रह जो हैं ये कौन कौन से? बुध, शुक्र, पृथ्वी और मंगल। इन्हें आंतरिक ग्रह कहते हैं। ये चारों ग्रह ठोस ग्रह हैं, जबकि लास्ट वाले 4 ग्रह हैं बृहस्पति, शनि, अरुण और वरुण। ये बाह्य ग्रह हैं, बाहरी ग्रह हैं और ये गैसीय ग्रह हैं। इन 8 ग्रहों को क्रम से याद रखने की जो ट्रिक है वह हिंदी और इंग्लिश में दोनों में मैं बताने वाली हूँ। देखिए, सबसे पहले इंग्लिश में बता देते हैं। माई वेरी एजुकेटेड मदर जस्ट सर्व अस नमकीन। माई मतलब मरकरी, दूसरा वेरी वीनस, तीसरा एजुकेटेड अर्थ, मदर से मार्स, जस्ट से जुपिटर, सर्व से सैटर्न, अस से यूरेनस और नमकीन से नेपच्यून। माई वेरी एजुकेटेड मदर जस्ट सर्व अस नमकीन। यदि हमको हिंदी में याद करने हो तो हिंदी में याद करने की ट्रिक है। बुध शुक्र राखिए पृथ्वी पर मंगल, गुरु शनि ऐसे हों जैसे अरुण और वरुण। पहला बुध, फिर शुक्र, फिर पृथ्वी, फिर मंगल। गुरु यानी कि बृहस्पति, शनि, अरुण और वरुण। तो हिंदी और इंग्लिश में इनको क्रम से याद करने की ट्रिक है। पूछा जा सकता है कि सूर्य के सबसे नज़दीक ग्रह कौन सा है, तो सबसे नज़दीक ग्रह बुध, दूसरा सबसे नज़दीक ग्रह शुक्र, पृथ्वी तीसरे नंबर का, सूर्य से की तरफ से चलें तो मंगल चौथे नंबर का, बृहस्पति 5वें नंबर का, शनि छठे नंबर का, अरुण 7वें नंबर का और वरुण 8वें नंबर का। अब ग्रहों के आकार के हिसाब से यदि हम देखें तो घटते क्रम में कौन से ग्रह होते हैं। सबसे बड़ा ग्रह होता है बृहस्पति, उसके बाद शनि, फिर अरुण, फिर वरुण, फिर पृथ्वी, शुक्र, मंगल और सबसे छोटा ग्रह होता है बुध ग्रह। हमारी पृथ्वी 5वां सबसे बड़ा ग्रह है। सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है, तो सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह है बृहस्पति। पृथ्वी 5वां बड़ा ग्रह है और सौर परिवार का सबसे छोटा ग्रह होता है बुध। तो ये याद रखेंगे। आगे अब हम इन ग्रहों के बारे में डिटेल से जानते हैं। सबसे पहले बुध ग्रह मरकरी, यह सबसे छोटा ग्रह है। ये देखिए, ये बुध ग्रह का चित्र दिया हुआ है यहाँ पे, ये बुध ग्रह है। सौर परिवार का सबसे छोटा ग्रह कौन सा है? बुध ग्रह है। सूर्य के सबसे नज़दीक ग्रह कौन सा है? बुध ग्रह। बुध ग्रह के कितने उपग्रह होते हैं, तो बुध ग्रह का एक भी उपग्रह नहीं होता, 0 उपग्रह होते हैं। बुध ग्रह पर वायुमंडल की अनुपस्थिति पाई जाती है, यानी कि बुध ग्रह पर वायुमंडल नहीं पाया जाता और इसी कारण यह सूर्य के सबसे नज़दीक होने के बावजूद भी सबसे गर्म ग्रह नहीं है। प्रश्न यदि पूछ लिया जाए कि सबसे गर्म ग्रह कौन सा है, तो हम सोचते हैं कि सूर्य के सबसे नज़दीक होगा, वही सबसे गर्म होगा, लेकिन इस पर वायुमंडल की अनुपस्थिति के कारण यह सबसे गर्म ग्रह नहीं है। अब बुध ग्रह के सूर्य के चारों तरफ चक्कर लगाता है, तो उस चक्कर लगाने को परिक्रमण कहते हैं और जितने समय में एक चक्कर पूरा करता है उसे परिक्रमण काल कहते हैं। तो बुध ग्रह का परिक्रमण काल है 88 डेज, यानी कि 88 दिन।
और हर ग्रह अपनी धुरी पर यानी अपने अक्ष पर भी घूर्णन करते हैं। इस गति को घूर्णन गति कहते हैं और जितने समय में एक चक्कर पूरा करता है उस समय को घूर्णन काल कहते हैं। तो बुध ग्रह का घूर्णन काल 59 दिन है। बुध ग्रह का दैनिक तापांतर सबसे अधिक होता है। बुध ग्रह का दैनिक तापांतर सबसे अधिक होता है जो कि 600 डिग्री सेंटीग्रेड का होता है। क्यों होता है? क्योंकि इसका रात्रि का तापमान 173 डिग्री और दिन का तापमान 427 डिग्री। यदि हम इन दोनों को ऐड करते हैं तो कितना आता है? 600। बुध ग्रह के अध्ययन हेतु जो मिशन भेजे गए उन मिशन का नाम था मैरिनर और मैसेंजर मिशन। एक मिशन था मैरिनर और दूसरा था मैसेंजर। ये बुध ग्रह के अध्ययन के लिए भेजे गए मिशन है। आगे चलते हैं हम। दूसरा शुक्र ग्रह। शुक्र ग्रह को वीनस कहते हैं। ये देखिए शुक्र ग्रह है। शुक्र ग्रह का नामकरण ग्रीक देवता के नाम पर इसका नाम शुक्र ग्रह पड़ा और ग्रीक देवता जो थे वो सुंदरता के देवता कहलाते थे। शुक्र सबसे चमकीला ग्रह है। सूर्य और चंद्रमा के बाद सबसे चमकीला ग्रह कौन सा है? शुक्र है। शुक्र पृथ्वी के सबसे नजदीक ग्रह है। प्रश्न है कि पृथ्वी के सबसे नजदीक ग्रह कौन सा है? तो शुक्र ग्रह पृथ्वी के सबसे नजदीक है। इसे पृथ्वी का जुड़वा ग्रह या जुड़वा बहन भी कहते हैं। वीनस को अर्थ की जुड़वा बहन भी कहते हैं। शुक्र को भोर का तारा या सांझ का तारा भी कहते हैं। और सबसे गर्म ग्रह जो है वो शुक्र ग्रह ही है, बुध ग्रह नहीं है। शुक्र ग्रह पर कार्बन डाइऑक्साइड की उपस्थिति अधिक पाई जाती है, यानी कि शुक्र ग्रह पर 90 से 95% तक कार्बन डाइऑक्साइड गैस पाई जाती है। सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाने में शुक्र ग्रह को सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाने में 225 दिन लगते हैं, यानी कि इसका परिक्रमण काल 225 दिन है तथा इसको अपने अक्ष पर घूमने में 243 दिन लगते हैं। शुक्र ग्रह पूर्व से पश्चिम की ओर परिक्रमण करता है और शुक्र ग्रह का भी कोई भी उपग्रह नहीं है। एक बुध ग्रह का कोई उपग्रह नहीं है और शुक्र ग्रह का भी कोई उपग्रह नहीं। तीसरा ग्रह है पृथ्वी। ये हमारी पृथ्वी है। जल की अधिकता के कारण यह नीले रंग की दिखाई देती है। नीला ग्रह भी इसको बोलते हैं। पृथ्वी का एक उपग्रह है चंद्रमा। पृथ्वी 5वां सबसे बड़ा ग्रह है और सूर्य से अगर काउंट करें तो तीसरे स्थान पर यह आता है, बुध और शुक्र के बाद। पृथ्वी द्वारा सूर्य की परिक्रमा करने में 365 दिन लगते हैं, यानी इसका परिक्रमण काल 365 दिन है। और अपनी धुरी पर इसको घूमने के लिए एक दिन का समय लगता है, यानी कि 24 घंटे लगते हैं। अर्थात पृथ्वी का परिभ्रमण काल जो है वो एक दिन यानी 24 घंटे है। और पृथ्वी द्वारा सूर्य की परिक्रमा करने में जो समय लगता है उसे सौर वर्ष कहते हैं। तो एक सौर वर्ष में कितने दिन हुए? 365 दिन। पृथ्वी की परिक्रमा जो है वो पश्चिम से पूर्व की ओर होती है, जबकि शुक्र ग्रह की परिक्रमा उल्टी होती है, पूर्व से पश्चिम। तो यहाँ पे भी एक इम्पोर्टेंट बात है, इसको याद रखने के लिए कि पृथ्वी सूर्य के चारों तरफ किस दिशा में परिक्रमा करती है। तो आप याद रख सकते हो पप्पू। पै से पश्चिम, पू से पूर्व, पप्पू यानी कि पश्चिम से पूर्व की तरफ। हमारे पृथ्वी पर जो ऋतु परिवर्तन होता है उसका कारण है पृथ्वी का 23.5 डिग्री कोण पर अपने अक्ष से झुका होना। पृथ्वी का जो घनत्व है वो 5.5 ग्राम प्रति सेंटीमीटर क्यूब है। यहाँ सेंटीमीटर क्यूब आएगा, जो कि सबसे अधिक है। इसे हम घन सेंटीमीटर भी बोल सकते हैं। पृथ्वी का औसत घनत्व 5.5 ग्राम घन प्रति घन सेंटीमीटर होता है, जो कि सबसे अधिक है।
पृथ्वी की अनुमानित आयु जो है, उम्र जो है वो लगभग 4.6 अरब वर्ष मानी जाती है। पृथ्वी की जो ऊपरी सतह है उस सतह पर सिलिका और एल्यूमिनियम धातु से बनी हुई है ये, और इस परत को सियाल कहते हैं। किससे, किन किन चीज़ों से मिलकर बनी है? सिलिका और एल्यूमिनियम धातु से मिलकर बनी है, और इस परत को क्या कहते हैं? सियाल कहते हैं। पृथ्वी का जो व्यास है वो 12,756 किलोमीटर है, और परिधि लगभग 40,000 किलोमीटर है। परिधि लगभग 40,000 किलोमीटर है। अगला ग्रह है चौथा, मंगल ग्रह यानी कि मार्स। ये देखिए, ये मंगल ग्रह है। मंगल ग्रह को लाल ग्रह भी कहते हैं, दिख रहा होगा, ये लाल रंग का ग्रह है। क्यों है ये लाल रंग का? मंगल ग्रह पर आयरन ऑक्साइड की अधिकता पाई जाती है, इस वजह से यह लाल दिखाई देता है। मंगल ग्रह के 2 उपग्रह हैं, पृथ्वी का 1 उपग्रह है, बुध और शुक्र के कोई उपग्रह नहीं है। तो मंगल ग्रह के 2 उपग्रह हैं, फोबोस और डीमोस। फोबोस और डीमोस। जो डीमोस उपग्रह है यह सौरमंडल का सबसे छोटा उपग्रह है। तो प्रश्न पूछा जा सकता है सौरमंडल का सबसे छोटा उपग्रह कौन सा है? डीमोस। तो और यह किस ग्रह का उपग्रह है? तो यह है मंगल ग्रह का। मंगल ग्रह पर सौरमंडल का सबसे बड़ा और सक्रिय ज्वालामुखी पाया जाता है, जिसका नाम है ओलंपस मेसी। मंगल ग्रह पर सौरमंडल का सबसे बड़ा सक्रिय ज्वालामुखी जिसका नाम है ओलंपस मेसी। मंगल ग्रह का परिक्रमण काल 685 दिन है तथा परिभ्रमण काल 1 दिन है। और मंगल ग्रह पर एक पर्वत स्थित है जिसका नाम है निक्स ओलंपिया। निक्स ओलंपिया यह माउंट एवरेस्ट से भी 3 गुना बड़ा है। मंगल ग्रह पर एक पर्वत है जो माउंट एवरेस्ट से 3 गुना बड़ा है और उसका नाम है निक्स ओलंपिया। नेक्स्ट हम बात करेंगे 5वां ग्रह हमारा जुपिटर, बृहस्पति, जो कि सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह है। ये देखिए, ये बृहस्पति ग्रह है। बृहस्पति सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह है। बृहस्पति ग्रह सबसे तेज परिभ्रमण या घूर्णन करने वाला ग्रह, अपने अक्ष पर सबसे तेज घूमने वाला ग्रह है। इसका परिभ्रमण काल मात्र 9 घंटे 56 मिनट है, यानी कि लगभग 10 मिनट में ही एक चक्कर पूरा, 10 घंटे में एक चक्कर पूरा कर लेता है। और सूर्य के चारों ओर परिक्रमा करने में इसे लगभग 12 वर्ष लगते हैं, यानी कि 11 वर्ष और 11 माह का समय इसको लगता है। यहाँ पर एक चीज़ इम्पोर्टेंट है, मंगल ग्रह और बृहस्पति ग्रह के बीच क्षुद्र ग्रह, ये क्षुद्र ग्रह है, यहाँ क्षुद्र नहीं है, क्षुद्र ग्रह परिक्रमा करते हैं। तो यहाँ ये प्रश्न बनता है और पूछा जाता है कि क्षुद्र ग्रह किन 2 ग्रहों के बीच परिक्रमण करते हैं? तो इसका सही जवाब होगा आपका मंगल ग्रह और बृहस्पति ग्रह के बीच क्षुद्र ग्रह जो है वो परिक्रमण करता है। बृहस्पति ग्रह के 79 उपग्रह हैं। इसका प्रमुख उपग्रह है यूरोपा, म्यानिमिड और कैलिस्टो। म्यानिमिड सौरमंडल का सबसे बड़ा उपग्रह है। म्यानिमिड सौरमंडल का सबसे बड़ा उपग्रह है जो कि बृहस्पति ग्रह का उपग्रह है। और सबसे छोटा उपग्रह कौन सा था? सबसे छोटा उपग्रह था शुक्र ग्रह का, सॉरी बुध और शुक्र के तो उपग्रह ही नहीं है। मंगल ग्रह का सब उपग्रह जो था डीमोस, ये सबसे छोटा उपग्रह है मंगल ग्रह का। और बृहस्पति ग्रह का जो उपग्रह है म्यानिमिड, यह सौरमंडल का सबसे बड़ा उपग्रह है। छठा ग्रह है शनि ग्रह, सैटर्न। ये आपको दिख रहा होगा, ये सैटर्न है। यह सौरमंडल का दूसरा सबसे बड़ा ग्रह है। सबसे बड़ा ग्रह पहला बृहस्पति, दूसरा सबसे बड़ा ग्रह है शनि ग्रह। शनि के चारों ओर वलय पाई जाती है। ये देखिए, ये चारों तरफ, ये क्या है? ये शनि के चारों तरफ वलय पाई जाती है, जिसकी खोज किसने की? गैलीलियो ने की थी। और ये कितनी वलय हैं? शनि ग्रह के चारों ओर जो वलय हैं ये 7 वलय हैं। इन वलयों की वजह से इसे वलयित
ग्रह या गैलेक्सी नुमा ग्रह कहा जाता है। शनि ग्रह पीले रंग का दिखाई देता है, इसको पीला ग्रह भी कहते हैं। किस वजह से होता है? अमोनिया, इसकी सतह पर अमोनिया और मीथेन की अधिकता पाई जाती है। और शनि ग्रह के सबसे ज़्यादा उपग्रह हैं, कुल 82 उपग्रह हैं शनि ग्रह के। शनि ग्रह का सबसे बड़ा जो उपग्रह है वो टाइटन है। शनि ग्रह का सबसे बड़ा है, सौरमंडल का सबसे बड़ा नहीं है। सौरमंडल का दूसरा सबसे बड़ा उपग्रह है, सौरमंडल का दूसरा सबसे बड़ा उपग्रह है। पहला सबसे बड़ा उपग्रह सौरमंडल का बृहस्पति ग्रह का उपग्रह था म्यानीमिड, जबकि दूसरा सबसे बड़ा उपग्रह है शनि ग्रह का टाइटन। सबसे बड़ा ग्रह बृहस्पति और इसका एक उपग्रह म्यानीमिड, जो कि सबसे बड़ा सौरमंडल का उपग्रह है। दूसरा सबसे बड़ा उपग्रह शनि ग्रह का उपग्रह है। और शनि ग्रह जो है वो भी दूसरा सबसे बड़ा ग्रह है। पहला सबसे बड़ा ग्रह म्यानीमिड है, जो कि बृहस्पति का उपग्रह है। दूसरा सबसे तेज घूर्णन करने वाला ग्रह है ये। बृहस्पति जो था वो सबसे तेज घूर्णन करने वाला ग्रह था, क्योंकि उसका जो 9 घंटे और कुछ मिनट में 9 घंटे 56 मिनट में 9 घंटे 56 मिनट में अपना घूर्णन पूरा कर लेता था बृहस्पति, जबकि शनि ग्रह अपना परिभ्रमण 10 घंटे 40 मिनट में करता है। तो यह दूसरा सबसे तेज घूर्णन करने वाला ग्रह हुआ। और ये परिक्रमा करता है 29 वर्ष में, यानी इसका परिक्रमण काल 29 वर्ष है। शनि ग्रह का घनत्व सबसे कम है, सबसे कम यानी कि 0.70 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब के बराबर। जबकि पृथ्वी का सबसे ज़्यादा घनत्व है, वो कितना है? 5.5 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। आगे चलते हम। सातवां ग्रह अरुण ग्रह। सातवां ग्रह अरुण ग्रह है। ये हमारा देखिए सातवां ग्रह है। अरुण ग्रह को लेटा हुआ ग्रह भी कहते हैं, क्योंकि यह अपने अक्ष से 90 डिग्री कोण तक झुका हुआ होता है। अरुण ग्रह पर मीथेन की अधिकता पाई जाती है। अरुण ग्रह पर मीथेन की अधिकता पाई जाती है। शनि ग्रह पर मीथेन के साथ साथ अमोनिया की भी अधिकता पाई जाती थी। मीथेन की अधिकता के कारण यह हरा ग्रह कहलाता है। अरुण ग्रह के 27 उपग्रह हैं, जिनकी खोज विलियम हर्शल ने 1781 में की थी। अरुण ग्रह जो है वह तीसरा सबसे बड़ा ग्रह है बृहस्पति और शनि के बाद। बृहस्पति और शनि के बाद तीसरा अरुण, चौथा वरुण, पांचवा पृथ्वी और छठा शुक्र और सातवां बुध। अरुण ग्रह के चारों ओर 5 वलय पाए जाते हैं। इसके भी चारों ओर वलय पाई जाती हैं, लेकिन शनि के 7 वलय होती हैं और इसके 5 वलय होती है। इसका घूर्णन काल 17 घंटे 19 मिनट होता है। अपनी अक्ष पर घूमने का जो समय है वो 17 घंटे 19 मिनट है। और सूर्य के चारों ओर परिक्रमा करने का जो समय है वो 349 दिन है, वर्ष है। यह शुक्र ग्रह की तरह पूर्व से पश्चिम की ओर परिक्रमा करता है। शुक्र ग्रह भी पूर्व से पश्चिम की ओर परिक्रमा करता है और अरुण ग्रह भी पूर्व से पश्चिम की ओर परिक्रमा करता है। नेक्स्ट चलते हम अगला ग्रह वरुण ग्रह यानी कि नेपच्यून। ये वरुण ग्रह है। यह सौरमंडल का अंतिम ग्रह है और सबसे ठंडा ग्रह है। सूर्य से बहुत दूर होने के कारण यह सबसे ठंडा ग्रह भी है और यह सूर्य से सबसे दूर स्थित है। मीथेन गैस के कारण यह नीले रंग का ग्रह कहलाता है। वरुण ग्रह के 14 उपग्रह हैं। ट्राइटोन ट्राइटोन वरुण ग्रह का सबसे बड़ा उपग्रह है। इसे ग्रेट रेड स्पॉट भी कहते हैं। बृहस्पति की तरह विशाल धूल की आंधियों की मौजूदगी यहाँ पाई जाती है
और वरुण ग्रह का परिक्रमण काल 164 वर्ष तथा घूर्णन काल 16 घंटे 7 मिनट है। घूर्णन काल 16 घंटे 7 मिनट। तो दोस्तों ये था ग्रहों के बारे में संपूर्ण जानकारी। हमारे सौर परिवार का पहला पार्ट की वीडियो पहले आ चुकी है, ये दूसरा पार्ट है और एक पार्ट इसका और आएगा जिसमें हम बचे हुए सभी अंतरिक्ष के मिशनों के बारे में बात करेंगे। सौरमंडल इन ग्रहों की खोज करने के लिए जो जो मिशन छोड़े गए थे उनकी बात करेंगे। तो नेक्स्ट वीडियो का इंतज़ार करना। और इसके फर्स्ट पार्ट का जो लिंक है वो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, उस पर जाकर के आप इसका फर्स्ट पार्ट भी देख सकते हैं। यदि वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करें अपने, और यदि चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।